नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्यम कथा अध्याय 20वां अध्याय। श्रुत कीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, वैशाख धर्म के मातम्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप अतिथि उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृतकृत हो गया हूँ। मुझको मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भागीरथी भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी में गया, जहां न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छत्र, माला, कमंडल सब छीन कर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था। उसके दयायुक्त हाय हाय शब्दों को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ ले लिया है। मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही दिए और उसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर आप पुराने जूते को आवश्यकता भी क्या है। ऐसे विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा। तुमने वैशाख मास में जूते का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे दान में से भगवान हरि पापी व्याघ्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपके वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उसका क्या फल है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण संग विचरने लगे कि सब कर्मों का फल जन्मांतर से मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याघ्र, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान किए, जिससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो यह कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उसके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए हो। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक इससे कहिए। अब हम इसके आगे की कथा कल के 21वें अध्याय में सुनेंगे। 21वां अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों।